Assalamu alaikum everyone, this is Anfal Kassar. Today we will discuss a sub-topic of our main question that how to secure seat in your dream college. हाँ जी, तो ये चैनल और इसमें मौजूद हर एक वीडियो बनाने का मकसद महज यही है कि आप MBBS में या BDS में अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और अपनी पसंदीदा सीट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सीट को सिक्योर करने के लिए हमें एक एक चीज़ को जो भी हमारे इस मेडिकल जर्नी में आती है एक एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। तो हमारे पास हम सारी स्टडीज़ करते हैं, मैट्रिक करते हैं, इसके बाद अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद लाइक यू कैन चूज़ डिप्लोमा, यू कैन चूज़ BSc, यू कैन चूज़ BA, MA, व्हाटएवर, यू कैन चूज़ इंजीनियरिंग टू, बट स्टिल अगर आप मेडिकल को अपना पाथ लेते हैं, मेट्रो के बाद मेडिकल को स्टडी करते हैं, प्री मेडिकल लेते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए ना सिर्फ आपके मैट्रिक में मार्क्स अच्छे हों बल्कि इसके अलावा आपके FSC में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। हम जो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा इस वीडियो में वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्या हमारी सिलेक्शन के लिए हमारे मैट्रिक और FSC के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं। तो इस सिलेक्शन के लिए आपके मैट्रिक और FSC दोनों के मार्क्स बहुत ज़्यादा इस फील्ड में मैटर करते हैं, क्योंकि आपका एग्रीगेट का सेशन ये होता है कि 10% जो है उसमें मैट्रिक लग रही होती है, 40% FSC और बाकी 50% जो है आपका टेस्ट जो होता है जो कि इस साल से एग्रीगेट हो गया है PMC के अंडर, वो कंट्रोल करता है। सही है, तो अब टेस्ट के हवाले से चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन हम जो स्टेप वाइज आए हैं यानी कि अपना मैट्रिक और FSC करके हम आज की इस वीडियो में ज़्यादा कंसर्न हमारे मार्क्स के साथ होगा। तो आपने अपने मार्क्स किस तरह सिक्योर करने हैं और कैसे सिक्योर करने हैं वो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। तो आपने मार्क्स तो सिक्योर करने हैं, लेकिन उन मार्क्स को सिक्योर किस तरह करना है वो आपका सारा आपके बोर्ड पे डिपेंड करता है। FSC के मार्क्स आपके इस मेडिकल के एंट्रेंस में ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि वो 40% लग रहा होता है। तो आपने FSC में मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं वो डिपेंड करता है कि इन विच प्रोविंस यू आर राइट नाउ। तो जिस बोर्ड को हम डिस्कस करेंगे, जिस बोर्ड की मैं मेंबर हूँ, तो दैट विल बी एबटाबाद बोर्ड। हाँ जी, तो एबटाबाद बोर्ड ने इस साल बहुत ज़्यादा पलटी खाई बिकॉज लास्ट ईयर आवर टॉप वाज ऑन द 1030 because last year our top was on the 1030. I don't get exactly like 1036 or 1034, but it was in 1030s. Like I'm talking about pre engineering top में overall top की बात कर रही हूँ। एबटाबाद में overall top हमेशा जो है वो होता है इसका इंजीनियरिंग का टॉप होता है, मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आते हैं बच्चों के। सो ऑफ कोर्स ये बात है कि प्री मेडिकल में जो मार्क्स होंगे दे विल बी अराउंड अबाउट 1020s, इतने में मार्क्स आए होंगे का। और 2021 में ये टॉप चला गया 1096 के ऊपर। लाइक यू पीपल कैन सी कि कितना ग्रेट डिफरेंस आया है। तो ये सब जो था वो कोरोना की वजह से हुआ। लाइक हमारे सिर्फ पेपर हुए साइंसेस के, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, और इसमें मार्क्स लेना आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इज कंपेरेबल ईजी एज कम्पेयर टू टेकिंग मार्क्स इन आर्ट्स सब्जेक्ट्स। तभी हम देखते हैं कि जो आर्ट्स वाले होते हैं उनके मार्क्स मेडिकल वालों से भी कम होते हैं। अब आई हैव सिक्योर्ड 1076 मार्क्स इन माई बोर्ड एंड स्टैंड ओवरऑल 5th CPK एंड एबटाबाद बोर्ड। तो हम ये देखेंगे कि हमने इस बोर्ड में अपने मार्क्स को, इतने मार्क्स को कैसे लेना है कि जो आपका एग्रीगेट जो है वो अच्छा बना दे। हाँ जी, तो आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, आया आप मेट्रो का पेपर दे रहे हैं या FSC का पेपर दे रहे हैं, मैं रिपीट करती जाऊँ कि हम KPK के एबटाबाद बोर्ड की बात कर रहे हैं। उन चीज़ों में आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहले रखना है कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे कि विद इन 3 आवर्स यू कैन डू बेस्ट टू योर एग्जाम, टू योर पेपर इन ऑर्डर टू अटेंड एंड ऑब्टेन अ ग्रेट मार्क्स। सेकंड नंबर, आपकी पेपर लेंथ देखनी है। यहाँ पे अगर इस वीडियो को कोई फेडरल का बच्चा या कोई पंजाब बोर्ड का बच्चा देख रहा होगा तो उसको ये बात बहुत सरप्राइजिंग लगेगी कि जी पेपर लेंथ, इज शी रियली टॉकिंग अबाउट द पेपर लेंथ। हाँ जी, मैं पेपर लेंथ की बात कर रही हूँ। ये चीज़ एक बहुत डिफरेंशिएटिंग है हमारी बाकी बोर्ड्स के हिसाब से कि वहाँ पे जो सिर्फ बच्चे को मेन बात जो कि एग्जैक्ट वर्ड्स का आंसर है, उस आंसर देने पे एग्जैक्ट लाइक 4 में से 4 या 5 में से 5 मार्क्स दे देते हैं। वहीं पे अगर हम मुकाबला करें हमारे मोहतरम एबटाबाद बोर्ड का, तो आपको इस तरह मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप अपनी मेन बात लिख रहे हैं बट स्टिल अगर आपके पेपर की लेंथ एक्चुअल नहीं है, आपका पेपर जो है वो लेंथ ही नहीं है, उसने शीट्स नहीं ली हुई, वो एक बंडल ऑफ शीट्स दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मार्क्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट चीज़ पर जिससे मैं तवज्जो देती हूँ दैट इज योर अटेम्प्शन, कि आप पेपर को अटेम्प्ट किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, उस अटेम्प्शन के आगे से हम पॉइंट्स देखते हैं लाइक राइटिंग। मैनी पीपल आउट देयर सेट के आप टॉप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपके राइटिंग जो है वो बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग हो, लाइक बहुत अच्छी हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू पीपल, माई टीचर यूज्ड टू सेड मी आपके मार्क्स जो है वो लाइक उर्दू का मैंने चेक किया, इट वाज लाइक आपके मार्क्स 75 आएंगे। आई वाज रियली डिसहर्ड दिस टाइम, बट मैंने अपनी जर्नी से, अपने पेपर से ये बात सीखी है कि आपकी राइटिंग ऐसी हो जो अंडरस्टूडेबल हो। ठीक है, अगले बंदे को समझ आ रही है कि आपने लिखा हुआ किस तरह का है, उसमें फुल जड़े मत हो, वो ऐसा हो कि अगले बंदे को समझ आए कि आपने कैसा लिखा हुआ है, तो यू कैन इजीली अटेंड योर मार्क्स। अगली चीज़ जिसमें हम देखते हैं तो दैट इज हेडिंग्स, कि आपने कौन कौन सी हेडिंग्स बनानी है और कैसे हेडिंग बनानी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर एक मजे की बात बताऊँ मैं, अगर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ा मुझे मसला हो रहा है, 4 मार्क्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप उस 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में इफ आप 4 हेडिंग्स ही बनाते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट लाइक दिस। अच्छा, 4 हेडिंग बनाते हो तो हाँ जी, चांसेस है कि आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाए। लाइक एक हेडिंग को वो 1 नंबर देते हैं, बट अगर आपने टॉप करना है तो आपने 4 क्वेश्चन 4 नंबरों के मार्क्स के लिए
आपने यू एटलीस्ट हैव टू फॉर्म लाइक 5 to 6 हेडिंग्स, ठीक है। आप 5 से 6 हेडिंग बनाएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तब जाके आपको वो फुल या क्लोज टू फुल मार्क्स देगा। आई विल शो यू पीपल माई पेपर कि हाउ वी विल यूज टू अटेम्प्ट द पेपर। नेक्स्ट थिंग इज दैट अंडरलाइंस, कि आपने पेपर को, अब ऐसा है कि आपका पेपर ओवरऑल लुक जो है वो नीट दे, इसके लिए जरूरी है कि आप हेडिंग्स जो दे रहे हो हेडिंग्स को आप अंडरलाइन दें। वी पीपल यूज टू डू व्हाट, कि हम डबल लाइंस देते थे, अंडरलाइन देते थे हेडिंग के नीचे, एंड इट वाज अ वेरी ऑब्वियस एंड वेरी गुड थिंग। लाइक आपका ओवरऑल पेपर का रिव्यू जो है वो बहुत नीट लगता था। फॉर श्योर अगर आप जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर लेंथ रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह हेडिंग्स देनी है, इतनी इतनी हेडिंग्स देनी है, तो ऑफकोर्स ये बात है पेपर बहुत लेंथ ही जाएगा। आई विल शो यू पीपल माई पेपर। और लेंथ जाएगा तो आपकी राइटिंग ऑफकोर्स थोड़ी सी खराब होगी, बट उस खराब राइटिंग में भी इफ यू पीपल डू व्हाट, कि आप अंडरलाइनिंग दे देते हैं और मार्कर्स का यूज करते हैं, तो आपके ओवरऑल पेपर की लुक नीट आएगी। और एग्जामिनर को, आर टीचर यूज्ड टू से अस, कि अगर एग्जामिनर को जितना आसानी होगी आपके पेपर को पढ़ने में, वो आपको उतने ज्यादा मार्क्स देगा। कहने का मकसद ये है कि जो वाले पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो सारे बच्चे करेंगे, बट हाउ यू विल मेक योर पेपर डिफरेंट फ्रॉम देम। आप बाकी बच्चों से पेपर कैसे मुख्तलिफ करेंगे कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आए, तो उनके लिए जो है वो थोड़ी सी बातें, ये पॉइंट्स हैं। पहली बात मैं जिसको देती हूँ वो डायग्राम है। लाइक आई विल क्लियरली सेड यू पीपल कि आप लोगों ने बायो के पेपर में और मेनली फिजिक्स के पेपर में उन क्वेश्चंस को चूज करना है जिनमें डायग्राम्स होते हैं, ये है वो है। तो वहाँ पे एक ये मजे की बात भी है कि पेपर बहुत ईजी होता है। लाइक एवरी child has approached that paper, वो कर सकते हो पेपर को इजीली। अब उस आसान पेपर में से मार्क्स लेना ज़्यादा मुश्किल होते हैं। लाइक एवरीवन नो हाउ टू अटेम्प्ट इट, एवरीवन नो द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट नाउ एट दैट टाइम यू हैव टू टॉप द योर बोर्ड, यू हैव टू टॉप योर क्लास, एंड दिस इज लाइक अ डिफरेंट थिंग। तो आपने उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जिनमें डायग्राम्स बनती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखती हूँ मैथमेटिकल फॉर्म्स में। इस पॉइंट को मैं लेके जाऊंगी जी फिजिक्स की तरफ। मैथमेटिकल फॉर्म्स जिन क्वेश्चन से बनती हूँ आप उनको प्रेफर करें। हाँ जी, डिफरेंस इन पेपर, आपने पेपर को डिफरेंट रखना है बाकी बच्चों से, बाकियों से। लाइक आप उस पेपर को जो है, आपका पेपर ऐसा हो कि उसमें एक आध पॉइंट, लाइक नेक्स्ट पॉइंट इज बट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक आध पॉइंट ऐसा हो जो कि अगले बंदे से मुख्तलिफ हो, बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हो, वो उनको पता ना हो कि फ्रॉम वेयर वी कैन टेक दिस पॉइंट, लाइक ये पॉइंट कहाँ से लिया है। आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने क्वेश्चन में ऐड करें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ लगे, सो यू कैन हैव अ मैक्सिमम एंड ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड। अब अगर हम पेपर की लेंथ को डिस्कस करें तो देयर इज माय केमिस्ट्री पेपर, एंड यू कैन सी कि आई हैव डन मच विद दिस माय पेपर। मेरे काफ़ी महीने हो गए इस पेपर को, हमारे कॉन्फ्रेंस एग्जाम से कम हुए थे दिस ईयर। तो आप मेरी शीट्स लाइक ये इसका हिस्सा है, इस पेपर का हिस्सा जो फट चुका है। शीट्स देख सकते हैं मैं, हम लोग कितने लगाते थे, और इसके बाद भी हम लोगों ने जो है हमें कितने मार्क्स मिले जी, दिस इज 64। आई हैव ऑब्टेन 80 फ्रॉम 85, 15 का वाइवा लेते थे, 64 मार्क्स मिले थे विदाउट एनी मिस्टेक इन दिस पेपर। सो ये था कि टाइम नहीं था तो मैं अंडरलाइन वगैरह नहीं दे सकी, बट यू कैन सी कि आपने पेपर जो है वो अटेम्प्ट किस तरह करना है। अभी ये अगर फेडरल बोर्ड का है, किसी और बोर्ड का पेपर, तो सिंपली दे विल डू व्हाट, दे विल जस्ट डिफाइन द होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन, दे विल डिस्कस एनी ऑफ द वन एग्जांपल एंड कंडीशन के डेफिनेटली का क्या सीन होगा, एंड दैट्स इट। बट हियर वी हैव टू डू, हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में जी यहाँ जाके एंड व्हेन स्टिल आई हैव गॉट व्हाट 3.5 मार्क्स, लाइक पीपल कैन इग्नोर दिस। आपके मार्क्स यहाँ कम आएंगे तो आप आगे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। अभी ये है कि अभी मेरा ये पेपर है तो यहाँ पे मैंने इसके अंडरलाइन देनी थी, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कांट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था जी, उसको मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, यू कैन सी क्लियरली। या वी हैव टू रोट लाइक खुला खुला हमें लिखना पड़ता था, और ताकि पेपर नीट लगे। और मैंने क्वेश्चन लिखी है, बट ऑरेंज फ्लेम मैंने ब्लैक से लिखा ताकि एग्जामिनर को आसानी हो। आपने एग्जामिनर को आसानी देनी है अपने पेपर को पढ़ने में। यू कैन सी देयर, हाँ जी, देयर माय क्वेश्चन आंसर देयर, ठीक है, स्टिल 3.5 मार्क्स। नेक्स्ट वाज दिस कायरलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देयर। अच्छा, अगर आप के बोर्ड की बुक्स देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे कहीं भी आपको ये थाइमोलॉजी शो नहीं होगी, ठीक है। आपको वहाँ पे कायरल कार्बन की डेफिनेशन एंड दीज एग्जांपल्स आपको नहीं मिलेंगी। मैंने ये एग्जांपल्स जो है वो फेडरल बोर्ड की बुक से उठाई थी। फेडरल बोर्ड की बुक बहुत जबरदस्त है, लाइक ऑल दिस एग्जांपल्स, दिस वन, दिस इज नॉट फ्रॉम आवर बुक। अगर कोई बच्चा यहाँ पे केपीके बोर्ड का है तो वो सिंपली देख सकता है कि केपीके की बुक में ऐसा ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दिस डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी एंड दिस examples and this diagram and all this and these examples are not given in our book, but and like you can see एक question है जो मेरा इतना lengthy गया है, like from their chirality to this one and there, and अभी खत्म नहीं हुआ this is also part of this question and yeah, congratulations, here are the question ends, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा एंड हुआ है और मैंने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो अपनी फेडरल बोर्ड की बुक से लिखी। तो आपको ये बात बताऊंगी मैं कि आपने अभी से, यानी कि अपने बोर्ड के फ़ायदा भी बहुत है इसका करने का, कि आपने अभी से ज़्यादा मिस्टेक्स लाइक ही वाज लाइक व्हाई यू डोंट हैव रोट बीएस और फोर्थ। सो आपने क्या करना है कि अपनी बाकी जो बोर्ड की बुक्स हैं उनसे भी राय लेनी है, उनको भी पढ़ना है। ये सारी बातें जो है मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पे फेडरल की बोर्ड की जो है वो उससे मैंने उठाई हुई है। तो अब ये होगा कि आपकी तैयारी जो मेडिकल की है, MD-CAT की तैयारी है, वो भी साथ साथ होगी। लाइक आई एम जस्ट शोइंग यू द लेंथ ऑफ माई दिस पेपर, और आगे आगे मेरी राइटिंग का भी जनाजा निकलेगा, ख़राब होगी। या आई हैव ऑब्टेन्ड 4 मार्क्स, फुल मार्क्स मुझे इस क्वेश्चन में मिले हैं। तो लाइक दिस द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस
मैकेनिज्म ये हमारी बुक में नहीं है। मैंने सब कुछ जो है वो फेडरल से उठाया था। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ, मैं आपको ये बता रही थी कि एमडी-केट में जब मैंने प्रिपरेशन की तो वो तो ये नहीं देखता कि हमारी किताब कौन-सी है, ठीक है? वो तो जेन्युइनली क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, आप कोई बुक उठाते हैं, पेपर बनाते हैं, देते हैं। तो फ़ायदा आप अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने पेपर में यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको अभी से एफएससी से क्लियर होंगे, और अगर एफएससी से क्लियर होंगे तो यू विल कैन डू लाइक ग्रेट जॉब, कि आपको बाद में मसला नहीं होगा कि आप दोबारा से जी किताबें पढ़ें। ओके, दिस पेपर इज़ नॉट गोइंग टू एंड एंड पेपर खत्म नहीं हो रहा, बट बहुत है अभी भी, बहुत लाइक वी हैव टू रोट दिस मच एंड स्टिल आई एम गेटिंग 1076 मार्क्स नाउ फ्रॉम माय साइड। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करते हैं तो आप इजीली एफएससी में एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, एंड बाय सिक्योरिंग सच ग्रेट मार्क्स यू कैन सिक्योर अ सीट इन द एमबीबीएस टू। बाकी दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी भी किसी कोई क्यूरीज कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन इजीली आस्क इन द कमेंट, प्लीज फील फ्री एंड आई विल श्योरली आंसर देम ऑल। थैंक यू सो मच।